बनाऊंगी आज व्रत का पास्ता। तो चलिए फिर आपको दिखाती हूँ। मैं ऐसे ही मैं सारे पास्ता बना के मिलती हूँ। जरूर बताइए कमेंट्स में कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और बिल्कुल नई रेसिपी है क्योंकि ये रेसिपी तो मैंने किसी वीडियो। नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं 7, तो सुबह के 7 और मैं नहा कर आ गई हूँ और चीकू स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई है। बाहर का मौसम वैसा ही है जैसा कि हमेशा होता है। तो थोड़ी देर में मैं घर देखती हूँ। अभी जैसे मोटर वोटर चलाना, बाकी और काम, ज़रूरी काम जो कि बाद में नहीं हो सकते, वो मैं अभी करने के बाद फिर मैं पूजा करने बैठूँगी। और सुबह बेटा ऑफिस गया था तो उसने तो पूजा कर ली है और पूरी चौकी वगैरह भी सब लगा दी है। माता रानी की कलश स्थापना भी उसने ही कर दी है। तो एक तरह से पूजा तो मेरी लगी गई है और मैं नहा के भी टाइम पर आ गई हूँ। अभी थोड़ा सा काम मुझे और है क्योंकि मैं फिर पूजा के बीच में से नहीं उठ पाऊँगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। पूजा काम वाम सब हो गया है और पहले पूजा बाद में काम दूजा, यही होना चाहिए। तो अब चलिए फिर पूजा करते हैं। तो मैंने सब तैयारी कर ली है पूजा की। तो अब मैं पहले रोज़ की पूजा कर लूँ। सारे भगवान जी मैंने नहला दिए हैं और अब मेरी आरती भी हो गई है। अब मैं करूँगी माता रानी की पूजा। तो ये देखिए माता रानी को मैंने चुनरी उड़ा दी है क्योंकि कुछ सामान ऐसा था वो मैं अभी इनसे मंगवाया मैंने, कि हवन की लकड़ियाँ भी नहीं थी, वो भी मैं लेकर आई क्योंकि ये सारा सामान बेटा लेकर आया था। तो उसे पता नहीं है क्या क्या लाना है, क्या क्या नहीं लाना है। तो उसने बहुत ही अच्छी पूजा लगाई है और मेरे ख्याल से ये पहली बार उसने पूजा लगाई है क्योंकि मैं ही पूजा पाठ का काम सब मेरा ही है। मैं ही मंदिर सजाती हूँ, ये आपने देखा ही होगा इतने सालों से व्लॉग में, और उससे पहले भी व्लॉग के लिए नहीं लगाती हूँ मैं, वैसे भी मैं हमेशा से मैं ही लगाती आई हूँ पूजा पाठ। तो ये देखिए अब मैं कर लेती हूँ हवन की तैयारी क्योंकि माता रानी को तो पहले ही बेटे ने नहला दिया। अब मैं चढ़ा देती हूँ फल। ये देखिए फल चढ़ा दिए हैं मैंने। अब मैं मेवा चढ़ा दूंगी माता रानी पे। ये पंचमेवा है, ये भी मैंने चढ़ा दी है। अब मेरी हवन की तैयारी भी हो गई। मैंने चौक भी लगा लिया है और दिए मैंने 2 जलाए क्योंकि एक दिया तो मैंने पहले ही जला दिया था रोज़ की पूजा के लिए। एक और दिया एक्स्ट्रा जलाया है माता रानी का, और धूप बत्ती भी रख ली है, फूल माला वगैरह फूल सभी कुछ। ये देखिए मैं चढ़ा रही हूँ। फूल माला तो पहले ही पहना दी थी। अब ये मैं चौक पे भी फूल रख रही हूँ, चौक भी सजा रही हूँ अच्छे से और चौक भी सज गया है। अब मैं अपनी पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले चढ़ाऊँगी मैं लौंग बताशे। तो ये मैं बताशे में लौंग लगा रही हूँ और ये देखिए लौंग बताशे मैंने चढ़ा दिए हैं। अब मैं करूँगी हवन। थोड़ा सा कपूर डाल लेती हूँ हवन सामग्री में भी, और हवन जो मैंने जलाया है उसमें भी थोड़ा सा कपूर ऊपर से डालूंगी जिससे अग्नि थोड़ी अच्छी सी उठ जाएगी। अब मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ भी पढ़। अब आई आरती की बारी। अब मैं कर रही हूँ आरती। तो ये देखिए मेरी आरती भी हो गई। मैंने भगवान जी को आरती दी, माता रानी को, आप सभी लोगों को भी आरती दे दी है। भगवान सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। माता रानी सभी को स्वस्थ रखे, खुश रखे, प्रसन्न रखे। यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। अब आपको दिखाती हूँ माता रानी का दरबार। ये देखिए आज है नवरात्रि का पहला दिन। कई लोग तो 9 दिन तक व्रत रखते हैं, लेकिन मैं नहीं रख रही हूँ। मैं रखूँगी शुरू का यानी कि आज का, और लास्ट का हमारे यहाँ अष्टमी का पूजन होता है तो लास्ट में मैं अष्टमी का व्रत रखूँगी। और हर महीने भी मैं अष्टमी का व्रत रखती हूँ जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा। तो आज मेरा व्रत है और 9 दिन तक देखिए बहुत ज़्यादा रौनक रहेगी। हर जगह माता रानी के भजन सुनने को मिलेंगे और हर जगह पंडाल लगा होगा। रात को अगर घूमने जाऊंगी और माता रानी के दर्शन करने के लिए जाऊंगी तो ज़रूर वहाँ की वीडियो बना के लाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितनी रौनक रहती है मंदिरों में। आज व्रत है तो व्रत का ही कुछ बनाना है।
आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम नई रेसिपी, आपने किसी वीडियो में नहीं देखी होगी और व्रत की रेसिपी है। वो मैंने समा के चावल से बनाई है और मैंने समा के चावल का पहले आटा बना लिया था। अब चलिए शुरू करते हैं। फिर तो मैं बनाऊंगी आज व्रत का पास्ता। तो चलिए फिर आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे व्रत का पास्ता बनाया, क्योंकि आजकल ना छोटे छोटे बच्चे भी व्रत रखते हैं, तो फिर उनके लिए तो ज़रूरी है। हम बड़े लोग तो बेस्वाद भी खा सकते हैं और कैसा भी खा सकते हैं, लेकिन बच्चे जो है ना उनको नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं। और जो पहली बार जैसे व्रत रख रहे होते हैं जो बच्चे, तो वो आगे भी व्रत रखते रहें, उसके लिए नई नई रेसिपी व्रत की बनानी बहुत ज़्यादा। तो चलिए फिर व्रत का पास्ता बनाना ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। तो चलिए आपको बताती हूँ मैंने कैसे बनाया। तो पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले समा की चावल का आटा तैयार किया है। वो आपको एक फरे की रेसिपी जो मैं शेयर करूँगी उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसका आटा कैसे तैयार किया जाता है। इसको छोटी छोटी लोइयों में मैंने तोड़ लिया है और अब मैंने फोक लिया है, फोक पर थोड़ा सा घी लगा लिया है, ये देखिए। और अब मैं इसको इस तरीके से पास्ता बनाऊँगी। बहुत ही आसान है पास्ता बनाना, थोड़ा टाइम लगता है। देखिए बिल्कुल वही शेप आ गई पास्ता जैसी। तो देखिए ये आटा कच्चा तो है नहीं, तो थोड़ा मोटा भी बन जाए पास्ता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कच्चा तो रहेगा नहीं। तो ऐसे ही करके मैं सारा पास्ता बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। और वो ये सोच के व्रत रखें कि हमें बहुत अच्छा खाने को मिलता है, तो हम तो व्रत रखेंगे, जिससे उनमें भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति भी जगे। तो देखिए ये पूरा पास्ता बन गया है और अभी मैंने बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बनाया है कि अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, तो पता नहीं ये कैसा बनेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा बनेगा। क्योंकि ये व्रत की रेसिपी है इसलिए मैंने घी डाला है पहले 1 चम्मच, उसके बाद मैंने जीरा डाला है और जीरा थोड़ा सा चटकने लगेगा, उसके बाद मैं पास्ता डाल दूँगी और इसे थोड़ा सा फ्राई करूँगी। इसमें हवा लग गई है ना पास्ता में थोड़ा सा, तो ये सही हो गया है। नहीं तो बनाते समय इसका आटा ऐसा लग रहा था कि कहीं घुल ना जाए, लेकिन अब ये सही हो गया है। और फ्राई करने से और भी ये थोड़ा सही हो जाएगा, यानी कि चिपकेगा नहीं और घुलेगा भी नहीं, इसलिए मैंने इसे पहले हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर, हरी मिर्च और साथ में मैं हरा धनिया भी डाल दूँगी। तो ये मैं देखिए सभी चीज़ डाल के इसे अच्छे से भून लूँगी इसे पास्ता के साथ में ही। तो ये टमाटर भी डाल दिया है और हरा धनिया भी डल गया है। अब चलिए भून लेते हैं इसे। ये देखिए मैं भून रही हूँ। अब इसमें नमक डाल देती हूँ, थोड़ा सा सेंधा नमक, काली मिर्च नहीं डालूँगी। अब चटनी डाल देती हूँ 2 चम्मच, जो कि मैंने पीस के तैयार रखी हुई थी। वो भी आपको जब फरे की रेसिपी मैं शेयर करूँगी उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने चटनी, फलारी चटनी कैसे बनाई है। तो अब थोड़ा सा इसको और फ्राई करूँगी और ये हल्का सा सौते हो जाएगा, यानी कि हल्के से टमाटर वगैरह ये सब गल जाएंगे। उसके बाद मैं एक ट्विस्ट डालने वाली हूँ, ये मैं डालूँगी मलाई इसके अंदर, इससे टेस्ट आएगा, ये बनेगा एकदम क्रीमी पास्ता। और इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा करके चला लूँगी। और देखिए कितना हेल्दी हो गया ये, है ना। इसमें क्रीम भी डली हुई है, यानी कि इसमें मलाई भी डली है, इसमें देसी घी भी डला है और कोई नुकसान करने वाली चीज़ें नहीं है। इसमें आप चाहें तो और सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे मैं व्रत के लिए बना रही हूँ, तो व्रत में जो जो सब्जियां आप खा सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च खा लेते हैं व्रत में, वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब हरी मिर्च खा सकते हैं तो शिमला मिर्च भी खा सकते हैं। ये देखिए बन के अब हो गया है तैयार, बड़ा सुंदर लग रहा है और मुझे लगता है टेस्ट में भी बहुत अच्छा बना होगा। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही पास्ता जैसा कि हम, ये है पास्ता। यानी कि अब बच्चों को व्रत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों को एक से एक बढ़िया रेसिपी मिल सकती हैं, तो बच्चे व्रत आसानी से रख पाएंगे। अब मैंने खुद अपने मन से बनाई है रेसिपी, तो ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। तैयार है पास्ता खाने के लिए। तो 2 मिनट बाद अभी मैं देती हूँ, भगवान जी को भोग लगाया हूँ सब चीज़ों का, ठीक है।